नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है और साल की शुरुआत में ही इस वर्ष 2023 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन शनि का होने जा रहा है। शनि 17 जनवरी को मंगलवार के दिन रात्रि 8:02 पर अपनी साधारण राशि मकर से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर वे लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहेंगे। शनि जो कि कर्म फलदाता है और हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो शनि के रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे, परंतु यदि आपने कुकर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो उसका परिणाम शनि आपको इसी जन्म में देंगे और आपको उन परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं और वे मेष राशि में नीच के और तुला राशि में उच्च के परिणाम दिखाते हैं। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है और यदि शनि वक्री हो जाए, जैसा कि वर्ष 2023 में 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि वक्री हो रहे हैं, तब उनकी दृष्टियां और अधिक घातक हो जाती है। शनि के रिजल्ट वक्री होने पर इतने अच्छे नहीं मिलते। शनि न्याय प्रिय देवता है और न्याय करने में विश्वास रखते हैं। सेवक है, सेवा करते हैं और सेवा करवाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि शनि का ये जो राशि परिवर्तन है, ये सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है, किस प्रकार के परिणाम सिंह राशि वालों को इस वर्ष 2023 में शनि के इस गोचर से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र राशि पर आधारित है और आप अपनी राशि के अकॉर्डिंगली इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब शनि की बात करते हैं तो शनि आपके राशि के हिसाब से अब तक आपके अष्टम भाव में विराजमान थे और 17 जनवरी को वे आपके सप्तम भाव में यानी केंद्र स्थान में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर वे शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। यानी सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2023 और इस शनि का गोचर का परिणाम बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। शनि आपकी राशि के लिए षष्ठमेश यानी रोग भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं और रोगों में भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं इस समय शत्रु समाप्त हो जाएंगे। विरोधी किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचे वे आपके कार्यों में बाधक नहीं बन पाएंगे। इस समय आप अपने कार्यों में बहुत सतर्कता से आगे बढ़ेंगे। मात्र पक्ष से आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं इस समय गलत आदत आपके जीवन से आप त्याग देंगे और आपका जीवन बहुत सौम्यता के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं आप बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आएंगे। शनि के इस गोचर परिवर्तन से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, मेहनत में वृद्धि होगी और मेहनत के दम पर आप परिणामों को अपने लिए सकारात्मक बनाते चले जाएंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे, परंतु ऐसा देखा गया है कि शनि जब भी सप्तम में बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी उथल पुथल आती है। तो शनि आपके सप्तम भाव में बैठकर दाम्पत्य संबंधों में थोड़ी सी खटास ला सकते हैं, उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, परंतु ये उतार चढ़ाव ज़्यादा न बढ़े, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनि जहाँ बैठते हैं उसे बढ़ाते हैं, इसीलिए ये उतार चढ़ाव लंबे नहीं चलेंगे। वैसे भी शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए आपको इस समय सोच समझकर अपने निर्णय लेने हैं। जीवन साथी का पूर्ण रूपेण सम्मान करना है। व्यापारी वर्ग जो कि पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय इतना उचित नहीं है, इसीलिए हो सके तो अकेले और इंडिविजुअल काम करें। व्यापारी वर्ग के लिए तो ये जो गोचर है शनि का, ये बहुत शानदार परिणाम देने वाला है।
व्यापार में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय लव रिलेशनशिप वालों को भी बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएगा। इस समय आपके प्रेम को परिवार की सहमति मिल जाएगी और आप विवाह के बंधन में बंधते हुए दिखाई देंगे। शनि के इस गोचर परिवर्तन के कारण शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान, आपके लग्न और आपके सुख स्थान पर पड़ती हुई दिखाई देगी, जो कि इतनी अच्छी नहीं है। इस समय पर्सनैलिटी में अग्रेशन, गुस्सा अधिक रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत अधिक रहेगी, कटु वाक्य आप लोगों को बोलेंगे। इस वजह से मित्र भी आपसे थोड़ी सी कन्नी काटेंगे, यानी आपसे दूर रहने का प्रयास करेंगे। इस समय ददियाल से मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करके आपको चलना पड़ेगा। पर्सनैलिटी को नकारात्मक न बनाएं, उसमें अच्छाइयां लाएं और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएं। वैसे आप बहुत ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं या पर्सनैलिटी हैं, इसीलिए इस समय ईमानदारी से आप अपने कार्यों को करेंगे, लोग आपको मानेंगे, परंतु आपके कटु वचन लोगों को नहीं भाएंगे, वो आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं। वहीं भाग्य भी इस समय अटक अटक कर आपका साथ देगा, पूर्ण रूपेण आपके साथ खड़ा नहीं दिखाई देगा। यानी सोच समझकर निवेश का समय है, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर निवेश करें और रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट के समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें और एक कार्य को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे कार्य की शुरुआत करें, वरना अधूरे पड़े हुए कार्य बढ़ते चले जाएंगे और निश्चित रूप से ये आपकी समस्याओं को बढ़ाएंगे। इस समय थोड़ी सी विरक्ति के भाव भी आपके मन में रहेंगे। भक्ति, भजन, कीर्तन, आध्यात्म से आपका नाता थोड़ा कम रहेगा या फिर आप आध्यात्मिक भाव से भरे रहेंगे, परंतु अपने आप को बहुत अधिक आध्यात्म से दूर पाएंगे। मन अशांत रह सकता है, इसीलिए आपको शांति अपने मन में बनाए रखनी है, कॉन्फिडेंस लेवल से आगे बढ़ना है। और अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन भजन, कीर्तन, पाठ, पूजा करते रहें। अध्यात्म का मतलब है भगवान से आपका जुड़ाव, भगवान की भक्ति, भगवान के आप कितने नजदीक हैं। और ये तभी संभव है जब आपके अंदर भाव हो। तो आप अपने भावों को पॉजिटिव रखिए, भगवान के प्रति समर्पित रहिए, निश्चित रूप से आप आध्यात्म को अपने पास पाएंगे और ईश्वर के साथ आप अपने आप को महसूस करेंगे। वहीं शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, इसीलिए प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों से आपको बचना होगा। फाइनेंशियली बहुत केयरफुल होकर अपने डिसीजन लें, वरना शशनामक महापुरुष योग का भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। थोड़ा सा अनायास खर्चों से आप परेशान नजर आएंगे, अचानक आए नुकसान से परेशान नजर आएंगे, भूमि संबंधी विवादों से परेशान नजर आएंगे। प्रॉपर्टी के लेन देन में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उसे जरूर पढ़ लें। अपने वकील या लीगल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेकर आगे बढ़ें, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो समय है, इन मामलों में बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। जल्दबाजी निवेश में नहीं करनी है, सोच समझकर डिसीजन लें। परिवार में अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए वाणी को सौम्य रखें और संपत्ति संबंधी विवादों से बचें, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि शनि जब भी वक्री होते हैं तो उनके परिणाम थोड़े से और अधिक भयानक हो जाते हैं। उनकी दृष्टियां भी वक्री हो जाती है और वक्र दृष्टि से अगर शनि देखेंगे तो वो काम और ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए सावधानी से आप अपने कार्यों को पूर्ण करें तो शनि के शश नामक महापुरुष योग का भी आप लाभ जरूर प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको कुछ बताऊंगी ऐसे रेमेडीज, ऐसे उपाय जो कि शनि की इस वक्र दृष्टि से आपको बचाए, शनि की घातक दृष्टियों से आपको
बचाए रखे और आपके कार्य में आप निरंतर उन्नति और वृद्धि करें, शश नामक महापुरुष योग का लाभ प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहला दशरथकृत शनि स्तोत्रम का पाठ आपको रोजाना करना है। सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे रोजाना एक घी का सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर की सफाई का जिम्मा भी जरूर लें। वहीं शनि माला से आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको गोचर के अनुसार करने चाहिए। शनिदेव के ये उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और शनि की कुदृष्टियों से आपको बचा सकते हैं। पर अब ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये तो शनि के इस गोचर परिवर्तन के कारण बताए। आप अपनी जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं कि शनि की क्या पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में है? क्या जन्म कुंडली में शनि आपके शश नामक महापुरुष योग बना रहे? गोचर और जन्म कुंडली को मिलाकर यदि आप अपने शनि के इस परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अन्य ग्रहों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या भविष्य को लेकर चिंतित हैं जिसके हल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ, उचित समाधान भी दे सकती हूँ। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इस नव वर्ष में आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त करें। शनि का ये जो गोचर परिवर्तन है ये आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।